वेलकम टू अवर चैनल KV 360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का 2023-24 का क्वेश्चन पेपर, सेशन एंडिंग एग्जाम्स का क्वेश्चन। कक्षा है तीसरी और सब्जेक्ट है हिंदी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है पठन। इसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसमें उसको पढ़ना है और उसके बाद जो भी प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर लिखना है। हमारे देश में सबसे सुंदर मौसम बसंत ऋतु का है। इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस समय रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। आम के पेड़ों पर कोयल मधुर स्वर में कूकने लगती है। खेतों में सरसों के पीले पीले फूल खिल उठते हैं। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें 2-3 लाइनें हैं। अब इसकी में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। किस मौसम को ऋतुओं का राजा कहा जाता है? तो हमने देखा है कौन सा है, बसंत ऋतु। तो इसमें बसंत कहाँ पर है, ये रहा। तो इसका उत्तर हो गया। दूसरा, कोयल किस फल के पेड़ पर बैठकर कूकती है? तो यहाँ पर लिखा है आम के पेड़ों पर कोयल मधुर स्वर में कूकने लगती है। तो ये है आम, इसका उत्तर हो जाएगा आम। अगला क्वेश्चन प्रश्न है, सरसों के फूल का रंग कैसा होता है? पीला होता है, गुलाबी होता है, सफ़ेद होता है? तो वो पीला होता है। आगे, वन और बागों में रंग बिरंगे क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। कोयल का स्वर कैसा होता है? कोयल का स्वर मधुर होता है। अब देखिए, मधुर स्वर। ये प्रश्न हो गए। फिर आगे लेखन से है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? दूसरा प्रश्न है, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दे दी होंगी? तीसरा है, शिवदास ने गुरु जी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी होगी? तो ये प्रश्न आपकी बुक से, किताब से पूछे गए हैं, तो ये आप इनको पढ़ लेंगे। फिर अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन जो प्रश्न है वो किससे हैं? व्याकरण पाठ से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। निम्न वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह को चुनो। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? तो यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्योंकि कोई प्रश्न पूछा गया तो ये सही होगा। यह कहानी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा और ये पूर्ण विराम यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला। उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। कमल ने साइकिल चलाई, मैं साइकिल चलाई, से साइकिल चलाई। तो ने साइकिल चलाई, ये आ जाएगा, ने यहाँ पर आ जाएगा। फिर वह साइकिल से गिर गया। तो पहला उत्तर हमारा सही है, ने और से। आगे उचित शब्द लगाकर मुहावरा पूरा करो। दिया तले अंधेरा, एक मुहावरा होता है, अंधेरा। फिर है उजाल, तो इसके ऑप्शन दिए गए, उजाला, सवेरा, अंधेरा। तो अंधेरा यहाँ दिख रहा है, तो इसको हम इस पर टिक कर देंगे और यहाँ अंधेरा लिख देंगे। हाथ कंगन को डैश क्या? चूड़ियाँ, आरसी, कड़ा। तो हाथ कंगन को आरसी, ये भी एक कहावत है, तो ये आरसी यहाँ आ जाएगा। ठीक है। आगे वचन बदल कर लिखिए। बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिलौटा, रस्से। दो का पूछा गया है, बिल्ली का और रस्सी का। तो बिलौटा होगा बिल्ली का, या बिल्ले होगा, या बिल्लियाँ होगा। तो वो हो जाएगा बिल्लियाँ। रस्सी का क्या होगा? रस्सियाँ। तो ये वाला हमारा उत्तर सही है, यहाँ पर बिल्लियाँ आ जाएगा, बिल्लियाँ, और यहाँ हो जाएगा रस्सियाँ। आगे है लिंग बदल कर लिखो। नाना का नानी, आदमी का औरत। तो यहाँ पर नाना का नानी और औरत, ये वाला प्रश्न का उत्तर सही है, नानी और औरत। रचनात्मक लेखन में सांप के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो सांप के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जो भी कुछ आपको सांप के बारे में आता है लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसके आधार पे वो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं, हमारे चारों तरफ कई तरह के सांप होते हैं। बहुत सारे सांप जहरीले होते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं। सांप दूध नहीं पीते हैं। सांप दूध नहीं पीते हैं। सांप से हमें
दूर रहना चाहिए, रहना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी जानते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। वर्तनी पार्ट है, तो ये री है, मात्रा का शब्द चुनो। इसमें गृह है, गृह किसकी है, ये वाली जो मात्रा होती है नीचे लगती है वो री की मात्रा होती है, तो ये गृह हो गया। फिर सही शब्द चुनो। ऊंची, ऊंची, तो ऊंची होता है, ऊंची नहीं होता है, ठीक है, तो ये सही है। वर्णों को सही क्रम में जमा कर सार्थक शब्द बनाओ। ब र ख र द, तो इससे खबरदार बनेगा, बखरदार बनेगा या खरबदार बनेगा, ठीक है। तो शब्द सही क्या है, खबरदार। आगे ई की, छोटी ई की मात्रा वाला शब्द कौन सा है, टहनी, ये बड़ी ई की मात्रा है। खीर, ये बड़ी ई की मात्रा है। किताब, ये छोटी ई की मात्रा है। तो हमारा सही शब्द कौन सा है, किताब, जिसमें छोटी ई की मात्रा है। समूह में अलग शब्द पर घेरा लगाओ। अलग शब्द यानी कि एक खेल है, स्कूल है, किताब है, गुरुजी है, तो इसमें सबसे अलग शब्द कौन सा है, तो इसमें सबसे अलग क्या है, खेल है। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये पढ़ाई से संबंधित है, ये पढ़ाई से संबंधित है, ये भी पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन ये खेल पढ़ाई से संबंधित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, या इसके अलावा भी आप कर सकते हैं जो आपके टीचर ने बताया हो। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ बताओ। तलाश, तलाश का अर्थ क्या होगा, फौजी, खोजना, उतरना, तो तलाश का मतलब होता है किसी को खोजना। चवन्नी का अर्थ क्या होता है, चवन्नी मतलब होता है 50 पैसे, 25 पैसे या 1 रुपया। चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसे। कुछ शब्द लगातार आते हैं, जैसे धीरे धीरे, वैसे ही अन्य शब्द चुनिए। चलते चलते, माता पिता, भाई बहन, तो एक साथ बस धीरे और धीरे 2 बार आया है, ऐसे ही चलते चलते हो जाएगा, क्योंकि चलते 1 बार आया, चलते दूसरी बार आया, तो ये 2 बार हो गया। निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द पर अर्थ बनाइए। सेठ ने मुझसे सौदा किया, तो इसमें ये रेखांकित शब्द क्या है, सौदा। इसका अर्थ क्या होगा, सौदा का मतलब होता है लेन देन, हुनर या कला, तो सौदा का मतलब होता है लेन देन, किसी से कुछ लेना या देना। आटा सानना को क्या कहते हैं, आटा गूंथना, आटा लगाना, गलाना, आटा बेलना, तो आटा गूंथना बोलते हैं, तो ये सही है। फिर है सुलेख। सुलेख में आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। परिश्रम मानव जीवन का मूल मंत्र है, इस तरह से ये पंक्तियाँ हैं। इनको आप खाली जो जगह दी गई यहाँ पर अच्छी राइटिंग में आपको यहाँ लिखना है। तो ये था आज का पेपर, जो क्लास 3 का हिंदी का पेपर था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो पेपर के साथ। थैंक यू।